92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे मैं अनूप जलोटा आ गया हूँ सहर कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम का आप रोज आनंद लेते हैं सुबह सुबह, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ अच्छी बातें आपसे हम शेयर करते हैं, कुछ अच्छी बातें, और हमारे कलाकार आके आपसे बातें करते हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए आज कबीरदास जी क्या बात कर रहे हैं। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, पड़ा रहेगा म्यान। जम जब घर ले जाएंगे, पड़ा रहेगा म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू सोया सोया क्या करता रहता है। अरे उठ, उठ के भगवान का भजन कर, कुछ अच्छे विचार मन में ला, कुछ लोगों से मिलो, सत्संग करो। क्योंकि जब यमराज आएंगे तुझे ले जाएंगे, तब ये आत्मा रूपी जो तलवार है ये तो वो ले जाएंगे, फिर ये बस म्यान रह जाएगी। ये शरीर जो है ये एक खाली म्यान है, इसके अंदर जो तलवार है वो तो वो ले जाएंगे, फिर तो खाली म्यान का क्या करेगा। इसलिए उठ, जाग, कुछ अच्छे काम कर, सत्कर्म कर, भजन कर, ईश्वर का नाम ले और अपने जीवन को अच्छे कामों में लगा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज आपको लेकर चलता हूँ पूना से 85 किलोमीटर दूर विघ्नेश्वरा मंदिर। जी हाँ, ये गणपति जी का मंदिर अष्टविनायक मंदिरों में से एक विशेष मंदिर है। गणपति के दिन चल रहे हैं। जी हाँ, घर घर में लोग गणपति ला रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ विघ्नेश्वरा मंदिर। पूना से 85 किलोमीटर दूर है और अष्टविनायक मंदिरों में से ये एक विशेष मंदिर है। विघ्नेश्वरा का अर्थ है कि विघ्न को दूर करने वाला। जब अष्टविनायक की यात्रा की जाती है तो ये 7th विजिट इस मंदिर का होना चाहिए, लेकिन रूट के हिसाब से नहीं हो पाता है। लोग इसे 5th विजिट में ही देख लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि किंग अभिनंदा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दे रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। गलती से उन्होंने इंद्र का स्मरण नहीं किया। इंद्र गुस्सा हो गए और उन्होंने काल देवता को बोला कि इस यज्ञ को तहस नहस कर दो। और काल ने क्या किया कि एक विघ्नासुर राक्षस का रूप लेकर तहस नहस कर दिया। वो यज्ञ हर तरफ समाप्त हो गया। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में जितने साधु लोग काम कर रहे थे उन सब के काम में विघ्न डाल दिया। कोई साधु अपना यज्ञ नहीं कर पा रहा था। साधुओं ने ब्रह्मा जी और शिव जी से सहायता मांगी, प्रार्थना की कि हमें बचाइए, इस तरह तो हम अपना कार्य ही नहीं कर सकेंगे, पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। शिव जी ने कहा तुम गणेश जी की पूजा करो। साधुओं ने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी ने प्रार्थना सुनी और विघ्नासुर से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। विघ्नासुर ने गणेश जी से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि अब आप यहीं पर विघ्नेश्वर बन के स्थापित हो जाएं, एक सुंदर मंदिर का निर्माण होगा। और वही हुआ कि वहीं पर एक विघ्नेश्वरा मंदिर बना। गणपति जी वहीं विराजमान हो गए, स्थापित हो गए। आज भी जो लोग वहां जाते हैं उन्हें आभास होता है कि गणपति कहीं उनके आसपास हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जब गणेश चतुर्दशी आती है तो कमाल का वहां पर आयोजन होता है। हजारों में, लाखों में लोग आते हैं और आनंद लेते हैं और अपने प्रिय गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। तो आपको जब कभी अवसर मिले तो विघ्नेश्वरा मंदिर जाएं। पुणे से सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है और आशीर्वाद प्राप्त करें गणपति देव का। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अब आपको सुनाता हूं एक भजन और भजन के बाद आगे की सीढ़ी तय करते हैं। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। करि अभिमान विषय रस राचो, करि अभिमान विषय रस राचो। श्याम सरन नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। ये संसार फूल से मर को, ये संसार फूल से मर को सुंदर देखि लुभायो। चाखन लाग्यो
रुई उड़ी गई चाखन लाग्यो, रुई गई उड़ी हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। कहा भयो सबके मन सोचे, कहा भयो सबके मन सोचे, पहले नहीं कमायो, पहले नहीं कमायो। कहत सूर भगवंत भजन बिनु, कहत सूर भगवंत भजन बिन, सिर धुनि धुनि पछतायो, सिर धुनि धुनि पछतायो। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब आपके सामने हम एक बहुत अच्छी गायिका को प्रस्तुत करेंगे। आप हैं संघमित्रा भराली। इनका परिचय भी आपसे होगा, कुछ बातचीत होगी और इनका गायन भी आप सुनिएगा। आज आपके सामने एक बहुत अच्छी गायिका को हम लेके आए हैं। आप हैं संघमित्रा भराली। जी हाँ, इन्होंने संगीत किशोरी आमोनकर जी से सीखा, बहुत से कार्यक्रम किए, मेरे साथ भी कार्यक्रम किए हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। संघमित्रा जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आपके जीवन में ये संगीत आया कैसे? मेरी मम्मी जो है, नाना नानी की वजह से मम्मी बचपन से संगीत सीखती थी। नाना नानी चाहते थे कि मम्मी कुछ, और मेरे जो मम्मी के सिबलिंग्स है सब लोग कुछ ना कुछ सीखें, और मम्मी को वायलिन थमा दिया गया था और मेरी मौसी को वोकल म्यूजिक। लेकिन मम्मी को वोकल म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट था कि जो मौसी गाती थी वो सब तैयार करके गुरुजी को सुनाती थी। और फिर बचपन में मुझे मम्मी ने ही सिखाया, जैसे फोक सॉन्ग से शुरू करके हारमोनियम कैसे बजाया जाता है, मम्मी से। मम्मी इज माई फर्स्ट गुरु। और उसके बाद फिर किशोरी जी से आपने सीखा? हाँ जी, उससे पहले कल्पना भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता, उनसे सीखा। अनूप जलोटा जी से बहुत मैंने भी सीखा, पापा जी से भी सीखा मैंने। हाँ जी। तो आज आप क्या गाने वाली हैं, कुछ हमको बताइए। जी, गणपति के अवसर पर बिल्कुल। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मागत तुलसी दास कर जोड़े, बसहु राम सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। वाह वाह वाह, आपने गणपति को स्थापित कर दिया हमारे स्टूडियो में, इतना सुंदर गाया है। धन्यवाद। भगवान आपको बहुत प्रसिद्धि दे, बहुत नाम दे और सफलता की चरम सीमा तक आपको ले जाए, हम यही गणपति से प्रार्थना करते हैं। 92.7 बिग एफएम पे अभी आप सुन रहे थे संघमित्रा भराली जी का गायन, और आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM।